प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 के पद्य खंड के पाठ 3 प्रेम और सौंदर्य के साथ आज मैं उपस्थित हूँ आपको घनानंद के काव्य सौंदर्य को लेकर। चलिए सर्वप्रथम हम जानते हैं कवि घनानंद का जीवन परिचय। रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि घनानंद। आपने घनानंद के विषय में सुना होगा। मैं आपको बता दूं कि कवि घनानंद मोहम्मद शाह के दरबार में दरबारी कवि थे। ये वहाँ पर मोहम्मद शाह के दरबार में उनकी प्रसन्नता पर कविताएं रचते थे और उनका गायन करते थे। मोहम्मद शाह के रंगीले के दरबार में एक नर्तकी नृत्य करने आती थी जिसका नाम था सुजान। घनानंद अपनी काव्य रचना जब सुनाते थे तो सुजान उस काव्य रचना पर मोहिनी नृत्य करती थी, जिससे मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार के दरबारी उसका आनंद उठाते थे। इसी क्रम में सिलसिला चला प्रेम का और कवि घनानंद को सुजान से बेहद प्रेम हो गया। 1 या 2 साल या 3 साल जितना भी है, सुजान से घनानंद का प्रेम चला। इसके बाद उनका प्रेम किसी कारण से टूटने लगा। सुजान उनको छोड़कर चली गई। घनानंद इस अनूठे प्रेम से बहुत दुखी हुए और उन्होंने सुजान को जो उल्हाना दी है, उस उल्हाना का मतलब होता है ताने, या उसकी याद में जो विरह, जो प्रेम का जो दर्द उन्होंने व्यक्त किया है, वह इस घनानंद माधुरी में मिलता है। तो आइए जानते हैं घनानंद कौन है और क्या क्या उन्होंने सुजान के रूप में, सुजान से प्रेम का विछोह होने के कारण उन्होंने जो काव्य रचना की है, जिसका नाम उन्होंने रख दिया सुजान सागर। अर्थात सुजान के विरह में, वेदना में उन्होंने जितने भी अपने दर्द को सहा, उस दर्द को यहाँ पर उन्होंने व्यक्त किया। वही दर्द भगवान कृष्ण को आराध्य मानकर उन्होंने कृष्ण को पाने के लिए लिखा है। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं घनानंद हिंदी की रीति काल के मुख्य काव्य धारा के कवि हैं। कहने का तात्पर्य है कि घनानंद जो हैं हिंदी की रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। इनका जन्म काल सन 1658 ईस्वी और मृत्यु सन 1739 ईस्वी में मानी जाती है। हिंदी में घनानंद और आनंद घन नाम के दोनों रचनाकारों को पहले एक ही माना जाता था। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने दोनों कवियों की भिन्नता स्पष्ट कर दी है। अर्थात घनानंद कवि अलग हैं और लोग पहले आनंद घन को भी घनानंद ही मानते थे, लेकिन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने साहित्य के आधार पर उन दोनों में अलग अलग भिन्नता प्रकट की है। वो हम आगे पढ़ेंगे। घनानंद की काव्य रचनाएं अधिकतर मुक्तक रूप में प्राप्त होती हैं। मुक्तक मैंने आपको समझाया था, कक्षा 9 में भी पढ़ाया, 10 में भी पढ़ाया, 11 में भी पढ़ाया। मतलब वो काव्य शैली जिस काव्य को किसी भी एक सूत्र में पिरोया ना गया हो, अर्थात मुक्त भाव से काव्य रचना मुक्तक शैली कहलाती है, जिनका आगे और पीछे के काव्यों से कोई संबंध नहीं रहता। तो मुक्तक काव्य रूप में इनकी रचना प्राप्त होती है। इनकी कतिपय रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक पत्रिका में कराया था। सन 1870 में उन्होंने सुजान शतक नाम से इनके 119 कवित्व प्रकाशित किए गए। अर्थात जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब काव्य रचना का प्रकाशन कराया तो 1870 में सुजान शतक नाम से जो काव्य रचना प्रकाशित हुई, उसमें 119 कवित्व, माने ये एक छंद होता है जिसमें 6 पंक्तियां होती हैं,
उस कवित्व के एक मतलब 119 कवित्व उसमें प्रकाशित किए गए। इसके पश्चात जगन्नाथ दास रत्नाकर ने सन 1897 में इनकी वियोग बेली और ब्रह लीला नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित की। एक नागरी प्रचारिणी सभा थी जिसमें नगर के जितने भी कवि गणमान्य होते थे उन सभी की रचनाएं एकत्रित होती थी और वो नागरी प्रचारण समिति यह सभा उनको प्रकाशित कराती थी। तो वियोग बेली और ब्रह लीला भी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित की गई। घनानंद कवित्व संग्रह, सुजान विनोद, सुजान हित, वियोग बेली, आनंद गंजू, इश्क लता, जमुना जल और वृंदावन सत आदि इनकी रचना हैं। तो इनकी रचनाओं के विषय में एक बार और पढ़ लीजिए, क्योंकि ये घनानंद का जीवन परिचय अक्सर पूछा जाता है और इनकी अधिकतर रचनाओं की विषय में भी पूछा जाता है। तो इनकी रचनाओं के अंतर्गत हम समझते हैं वियोग बेली, ब्रह लीला, इसके बाद में सुजान विनोद, सुजान हिट, वियोग बेली, आनंद गंजू, इश्क लता, जमुना जल और वृंदावन सत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। घनानंद ने सुजान का अपने पदों में इतनी तन्मयता से उल्लेख किया है, तन्मयता मतलब आत्म विभोर होकर के उल्लेख किया है कि उनका आध्यात्मिकरण हो गया है। सुजान को उनकी प्रेयसी होना, प्रेयसी मतलब प्रेमिका होना ही अधिक सिद्ध होता है। सुजान को श्रृंगार पक्ष में नायक और भक्ति पक्ष में कृष्ण मान लेना उचित होता है। अर्थात अगर आप प्रेम प्रसंग की बात करें तो घनानंद इसमें नायक हैं और सुजान उनकी नायिका हैं। और अगर भक्ति की बात करें तो घनानंद ने बाद में भक्ति का मार्ग अपना लिया था और फिर उन्होंने भक्ति की थी। तो उन्होंने जिस प्रकार एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है उसी प्रकार घनानंद ने भगवान कृष्ण को प्रेमिका मान करके उनसे प्रेम किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को रीति मुक्त काव्यधारा का श्रेष्ठ कवि कहा है। घनानंद का विरह वर्णन सूर सागर के भ्रमर गीत के समकक्ष है। जिस प्रकार से सूरदास ने भगवान कृष्ण के विरह में गोपिकाओं की जो विरह लीला का वर्णन किया था, जिसको भ्रमर गीत के अंतर्गत लिखा गया है, वो भी अद्भुत तरीके का वियोग श्रृंगार का काव्य है। उसी के समकक्ष घनानंद का काव्य भी माना गया है। उनकी ब्रज भाषा सजीव, लाक्षणिक, व्यंजना और पूर्ण व्याकरण सम्मत है। यहाँ पर जो 4 शब्द दिए गए मैं अर्थात उनके अर्थ बता दूं। सजीव का मतलब होता है जीवन, ऐसा लगता है कि इसी में जीवन है। दूसरा है लाक्षणिक, उसमें हर प्रकार के लक्षणों का जो वियोग लीला में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन लक्षणों का यहाँ पर प्रभाव दिखाई पड़ने के बाद प्रभाव पड़ता है। व्यंजनापूर्ण मतलब उसकी हर प्रकार से व्याख्या की गई है और एवं व्याकरण सम्मत है। और काव्य रचना इस तरीके से सटीक लिखी है तो व्याकरण के नियमों के अनुसार उसको अनुकूल पाया गया है। इनकी भाषा फारसी काव्य से अनुप्रमाणित होते हुए भी मौलिक है। कवि ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग में पटु हैं। पटु माने कलाकार हैं। ध्वन्यात्मक शब्दों के अर्थात ध्वनि के आधार पर जो शब्द निकलते हैं उन शब्दों के आधार पर उन्होंने काव्य रचना की है। इनकी रचनाओं में अनुप्रास एवं रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। रूपक का शोभन का मतलब होता है रूपक जैसा प्रकाशित प्रयोग किया है। इस प्रकार भाषा, छंद, शैली, अलंकार उनके और उसके अनुप्रयोग से की दृष्टि से घनानंद की रचनाएं अत्यंत सरल एवं प्रौढ़ हो गई हैं।